कल एडवोकेट खालिद यूसुफ का जामीन एंट्री हुआ है, मंजूर है, जानकारी। देखिए, खालिद यूसुफ को 2 जुर्म में इन्होंने सबसे पहले जो एफआईआर रजिस्टर हुई 3 आदमी के खिलाफ, जिसमें खालिद वकील का नाम नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्होंने एप्लीकेंट ने बोली कि हमारी दस्तखत नहीं थी और ये वो किए बोल के कोर्ट ने उनको इन्वॉल्व किया था। हमने यहाँ एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किए थे, लेकिन बघेले साहब ने वो नामंजूर किया था। और उनका इसे कहना था कि भाई ये वकील है, वकील ने ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, वकील समाज के अहम आदमी रहते हैं, इसके बाद भी इन्होंने किए तो इनको वो होना चाहिए। और पता चला है कि कुछ लोगों ने नायडू ने इन्होंने जो मदद यानी जो रिमांड रिपोर्ट और वो जो लिखा हुआ था उससे हटके उन्होंने मॉरली ऑर्डर किए थे कि भाई वकील है, वकील की जिम्मेदारी है, वकील ने गलत नहीं करना चाहिए, इन्होंने इम्तिहान देना चाहिए, इनकी तपिश है ये, ऐसा सब करके बहरहाल दे दिए थे। हम लोग हाईकोर्ट गए थे, उसी वक्त एक बागुल पेपर वाले, उनकी भी बेल रिजेक्ट हुई थी। दोनों की बेल हाईकोर्ट में निकली। बागुल को कोर्ट ने ओरली इंटरिम बेल दिया था, 2 रोज के बाद में रखा। तो चूंकि एक ही एफआईआर था, इसलिए कायदा ऐसा है कि एक ही एफआईआर में जो भी बेल एप्लीकेशन है साथ सुनवाई करें। तो खालिद वकील की और बागुल की एक साथ सुनवाई। उस वक्त सरकार ने स्पेशल पीपी बोल के मालेगांव के जो शिशिर हीरे है, इनको अपॉइंटमेंट किया था, ये वहाँ मौजूद थे, लेकिन इन्होंने आर्गूमेंट नहीं करते हुए वेनेगेकर बोल के सीनियर वकील है, जिनके बारे में रिपोर्ट है कि बहुत मुतासिब है, वो बीजेपी से मुंसलिक है, वीएचपी से। सुनी सुनाई बात है हमने जो सुनी, और वो आदमी आए तो लगा के रखता, तो उनको वकील लगाए थे और ये उनके साथ थे। तो बदकिस्मती कि राजेश पाटिल साहब ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए दोनों। रिजेक्ट करना, बेल देना नहीं देना, ये कोर्ट की मर्जी अलग रहता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि जज ने जैसा अंधे है, बगैर पढ़े के उन्होंने उसमें लिख दिए थे कि भाई ये बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग फायदे उठा रहे हैं स्कीम में, जो कहीं लिखा हुआ नहीं था। एफआईआर जो लिखी हुई है, रिमांड रिपोर्ट जो है, जो जज का तज्जिया है, कहीं पर भी बांग्लादेशी एक लफ्ज नहीं आया था। हमारा ये कहना था कि किरीट सोमैया ने जो तकरार किया है जबानी गवर्नमेंट को, उसमें बोला कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो मालेगांव के मुस्लिम लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसा रुझान दिए थे। लेकिन अदालत ने ऐसा फैसला कर दिया था, तो जिसकी वजह से मजबूरन हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बागुल भी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी इंटरिम बेल दिया था, हमने भी बेल दाखिल की थी, एंटीसिपेटरी बेल। आज हमारी बेल निकली सुबह 11 बजे, अदालत ने उन्हें इंटरिम बेल दिया और 30 मई तक बेल दिया है, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाना इसलिए ज़रूरी था कि हाईकोर्ट के जो जज, मोअज़्ज़िज़ जज ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो गैर जरूरी ऑब्जर्वेशन थे, बगैर पढ़े के दे दिए थे। हाईकोर्ट में क्या रहता है, एक आध बड़ा सरकारी वकील बोल रहा है तो कोर्ट भरोसा करती है, इत्तेमाद करती है। आज भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जबानी में बोले, इन्होंने झूठ बोला था, वही हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखे कि भाई इसमें रोहिंग्या का कोई ताल्लुक नहीं, बांग्लादेशी का कोई ताल्लुक नहीं, और जज ने, एक सरकारी वकील ने गुमराह किया और कोर्ट गुमराह हो गया, इसलिए ये एक्सपंज करना। तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऑर्डर गलत थी, एडमिट किया, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस नहीं का और इन लोगों को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने चूंकि ऐसे एडवर्स ऑर्डर लिया था, उसकी सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों को और लोगों के बेल के लिए हो गई थी कि हम लोगों के बेल भी दाखिल नहीं कर सकते, दाखिल करते तो रिजेक्ट हो जाते थे। क्योंकि इससे पहले बागुल ने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया, तो हमारे वहाँ के सेशन जज ने कहा कि भाई ये हाईकोर्ट के 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ, मैं उसके बाहर नहीं जाते आता। तो उसकी वजह से हमने, जो बेचारे औरतें हैं, ज़ईफ हैं, किसी की भी जमानत दाखिल नहीं किए थे, करते तो हम फौरन रिजेक्ट हो जाते। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोल दिया है, इंसाफ की जीत हुई। अब इंशाल्लाह हम कल जितने भी हमारे लोग हैं सबके केसेस दाखिल कर देंगे। अभी तक रुके हुए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते में 4 दिन पहले बागुल को बेल दी थी, लेकिन वो बागुल की बेल अलग थी, उनका रोल अलग था, वो सिर्फ पेपर में छापे जितने रोल था। मगर खालिद के खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे उस हिसाब से तो चूंकि वो ऑर्डर हो चुकी, तो जिन लोगों के हमने अब तक जमानत की अर्जी नहीं दाखिल किए थे, तो इंशाल्लाह हम कल छुट्टी है, कल सब बनाएंगे और परसों सब लोगों की दाखिल करेंगे। और अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है, और जो जज के पास है कुछ लोगों को 2 एफआईआर में, दोनों जज अच्छे इंशाल्लाह। तो अब उम्मीद है हमको कि अब वो मुखालिफिन कितने भी बताए, अब हम एक एक लफ्ज़ बताएंगे, हाईकोर्ट के भी ऑर्डर पढ़ के बताएंगे हाईकोर्ट का कैसा गलत ऑर्डर था और ये गवर्नमेंट कैसी गलत रवानी से काम कर रही है।
और गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ क्यों है उसकी भी हम वजूहत बताएंगे पूरी उसमें। और इंशाल्लाह 2 CR में केस तो अभी दूसरी CR का हम रुके हुए थे, अब इंशाल्लाह कल हम उनकी बेल दाखिल करेंगे। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं मिला तो फिर दिल्ली तक जाएंगे। इंसाफ के लिए लड़ने की हमारी ताकत है। इंशाल्लाह हम सबको पूरी कोशिश करेंगे और हमारी कमेटी भी जो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है। कुछ काम मसलतन करना पड़ रहा है, कुछ लोग यहाँ जल्दबाजी में दाखिल भी कर रहे हैं, तो हम तो लोगों को मशवरा दिए थे मत दाखिल करो। सिर्फ एक जो गजाल है उसके छोटे बच्चे बोल के उस बुनियाद पे किए थे, मगर खुदा न करता रिजेक्ट हो गया तो हमको रुकेंगे। और अब उसमें चूंकि एंटी करप्शन की भी प्रोविजन लाया भी और एक कानूनी मसला है, जमानत एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने किया और एंटी करप्शन का रिमांड तीसरे पास है। तो अब जब दाखिल करेंगे तो भी किस जज के पास जाता है उसके ऊपर भी है। लेकिन बहरहाल अभी जितने भी लोग अरेस्ट है इंशाल्लाह हम परसों को रोज सभी की जमानत करके दाखिल कर देंगे। और अब हमें डर नहीं, एक रोशनी मिल गई है, लड़ने के लिए हमें गुंजाइश मिल गई है। वरना पहले ऐसा था सेशन जज का भी कि भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर है तो उनके ऊपर बंधन कारक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बंधन कारक रहती है। तो वो बोलते कि साहब बोलते साहब ने कि भाई आप सब सही है कागज के ऊपर, ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है, इसको क्या करेंगे। तो चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है नोटिस देके और हमको जमानत पे दिया, अगर हमारी केस नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट हमको बेल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 मिनट में कितना भी बड़ा वकील रहा तो मैटर फेंक दिए जाते अगर दम नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट को दिखा है। और एक बात ऐसी है कि बागुल का जो पहले ऑर्डर हुआ था वो अलग जज के पास हुआ और हमारा जो हुआ था अलग जज के पास हुआ था, यानी उस ऑर्डर पे मुख्तलिफ 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नजरसानी की और दोनों की राय एक ही है। और वो बड़ी बात है हमारे लिए, तो इंशाल्लाह अब जो बच्चे हुए वो भी करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने भी कई लोगों से, कपिल सिब्बल से भी परसों बात हुई हमारी, उन्होंने एक पिटीशन अच्छा बनाया है। तो MDC जो ये वक्फ बोर्ड की भी हम अपील कर रहे हैं, तो शायद इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ वकीलों को पैसे वैसे देना पड़ेगा। और कोशिश ये है हम लेट हो गए तो फिर हमारे मैटर वहाँ नहीं निकलेगा, जो वक्फ बोर्ड के सब एक साथ रखे हुए। तो हमारा भी पिटीशन है, हमने 2-3 वकीलों से बातचीत की। एडवोकेट खालिद यूसुफ की सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल, ये जैसे अभी एडवोकेट अजीम खान साहब ने बताया कि दरवाज़ा खुला है। हम अजीम खान साहब की सरपरस्ती में कानूनी कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर वक्त लोगों को नहीं समझाई जा सकती या बताई जा सकती। कानूनी मसाइल हम हर तरीके से ये देख रहे थे कि जब बेल दूसरे लोगों की रखी जाए तो उनकी बेल जल्द से जल्द हो जाए। अब हमारे पास एक मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ बेल रखने का, और लगभग 3 महीना करीब होने में है। अगर कोई वजह से यहाँ नहीं हुआ तो चार्जशीट भी 90 दिन में फाइल हो जाएंगी। तब हमारे पास ये महीना उनकी बेल के लिए हर तरीके से कोशिश करने के लिए आसान है। और जो लोग बंद है वो सब लोगों के घर वाले फिक्रमंद है, ईद के वक्त भी आए मिले। हम सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि अब उनकी सबकी बेल जो है जल्द से जल्द रख कर और इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएंगी, ऐसी कोशिश करेंगे।